सबसे सवेरे पाकिस्तान। हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल की, जो कि हर इंसान में पाया जाता है और ये इंसानी जिस्म के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब से इंसान ने चलना फिरना कम किया है, फिर ये चर्बी जो है वो जिस्म के लिए, जिस तरह हम कहते हैं ना कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, फ़ायदेमंद होती है, उसकी मिकदार ज़्यादा होना शुरू होती है और वो फिर बैड कोलेस्ट्रॉल में तब्दील हो जाती है और फिर मसले पैदा होना शुरू। फिर खून की नालियों को जो तंग कर रहा होता है, जिससे दिल की बीमारियाँ जन्म ले रही होती हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से इंसान कई बीमारियों में घिर सकता है, जिनमें दिल, जिगर और हड्डियों का दर्द आम शिकायत है। अच्छा, आम तौर पर हम तो कहा जाता है कि जैसे डॉक्टर्स भी इससे भी बात कर रहे हो तो वो कहते हैं कि फास्ट फूड खा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और गैर सेहतमंद जो ग़िज़ाएँ हैं उनका इस्तेमाल जब कर रहे होते हो तो इस बीमारी का ही सबब बन रही होती हैं और फिर आपकी एक्सरसाइज भी नहीं होती, तो ये चीज़ें जो है फिर खून में कोलेस्ट्रॉल की शरह को बढ़ा देती हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल है क्या, किस तरीके से हमें अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना चाहिए कि हम तंदुरुस्त रह सकें, इसी पर हम बात करेंगे। डॉक्टर असद अकबर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, ये कोलेस्ट्रॉल के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे कि ये गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और किस वक्त जो है हम किसी परेशानी में मुब्तला हो सकते हैं। जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी और बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, कोलेस्ट्रॉल एज सच एक कोई बुरी चीज नहीं है, ये एक बड़ा जरूरी कंपोनेंट है हमारे सेल स्ट्रक्चर्स का, जो हमारी बॉडी में जितने टिश्यूज हैं और सेल्स हैं जिनसे एसेंशियली सारा ऑर्गन्स बनते हैं, उनके लिए बड़ा एसेंशियल है कि कुछ लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होना। अब आपका जो क्वेश्चन था गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल 4 किस्म के होते हैं, जिसमें VLDL है, LDL है, ट्राइग्लिसराइड्स है और HDL है। जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको हम HDL कहते हैं और बाकी तीनों को हम बैड कोलेस्ट्रॉल में लेते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम LDL कोलेस्ट्रॉल को मानते हैं। जो पहले मैं गुड कोलेस्ट्रॉल की बात कर लूं क्योंकि वो जरा छोटा कॉम्पोनेंट है। गुड कोलेस्ट्रॉल 3 या 4 चीजों से इंप्रूव करता है। एक, आपकी रेगुलर एक्सरसाइज आपको चाहिए, अदरवाइज, और ये गुड कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी बढ़ना प्रोटेक्टिव है और वर्ल्ड ओवर मल्टीनेशनल स्टडीज में ये प्रूव हुआ है कि अगर आपका गुड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो नो मैटर हाउ हाई योर बैड कोलेस्ट्रॉल इज, तो ये आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक दोनों से बचाता है। तो एक, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, डाइट के अंदर ये फास्ट फूड वगैरह, जिस तरह आपने बिल्कुल ठीक कहा इंट्रो में, कि डाइट के अंदर आप इस किस्म की ग़िज़ाएं जो बहुत थोड़ी मिकदार में जिनकी क्वांटिटी होती है, जिस तरह के ये बर्गर्स हैं या पिज़्ज़ा वगैरह हैं, जो बड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बहुत ज्यादा आपको कैलोरीज भी देते हैं। और एक दो और चीजें जो इंप्रूव करती हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, वो फैटी फिश है, जिसके अंदर सैल्मन, टूना और सार्डीन्स हैं। ये तीनों वो हैं जो पाकिस्तान में इतनी फ्रीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर यू कैन अफोर्ड इट तो फिर इतना इशू नहीं है। और लास्टली जो नट्स हैं, जिनमें स्पेशली वॉलनट, आमंड्स हैं, ये बहुत अच्छे हैं। और जब हम नट्स की बात कर रहे हैं और आगे सर्दियां आ रही हैं, तो ड्राई फ्रूट का हर पेशेंट आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है कि जी दिल के लिए कौन से अच्छे हैं, तो वॉलनट और आमंड बहुत अच्छे हैं। खासतौर पर वॉलनट इज टॉप ऑफ द लिस्ट। जो पीनट्स हैं उनकी मॉडरेट क्वांटिटी इज ओके। और जो चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आप हार्ट के पेशेंट है और कोलेस्ट्रॉल का इशू है, तो वो आपका पिस्ता है और काजू है, कैश्यू नट्स एंड पिस्ताशियोस। इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी काफी ज्यादा है। और इसी तरह साथ साथ ये मैं बताता जाऊं कि आपकी जो सी फूड है, हम नॉर्मली कहते हैं सी फूड बहुत हेल्दी है, जिस तरह स्पेशली फिश जो है हार्ट के लिए, लेकिन इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉन्स और श्रिम्प्स में कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। तो इफ यू आर अ प्रॉन लवर तो फिर आपको थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। तो अब जो बुरा कोलेस्ट्रॉल की आप बात कर रहे हैं, जो कि बड़ा जरूरी है घर में प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए पाकिस्तान में, कि इसकी अवेयरनेस हो। एक तो जिस तरह हमने बात कर ली कि फास्ट फूड को कम से कम रखें। आजकल का दौर ऐसा है कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि आउटिंग ही सारी वो है पाकिस्तान में, तो स्पेशली कि आपने कहीं पे भी आउटिंग पे जाना है तो आप बाहर ही मिलते हैं, खाने पे मिलते हैं, दैट्स योर प्राइमरी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। तो आप उसको हफ्ते में एक दफा कर लें। अगर आपने कोई हैवी खाने जाना है, देसी खाना है या इस किस्म का, जहाँ पे आपको पता है कि ये कोलेस्ट्रॉल रिच फूड होगी, तो आप उसको कोशिश करें दोपहर में कर लें या सुबह कर लें, क्योंकि बाय नाइट टाइम ये आप डाइजेस्ट कर लेंगे और थोड़ा यूज अप हो जाएगा। रात को लेट खाना
बहुत ही टॉक्सिक है फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल पॉइंट ऑफ व्यू। कोलेस्ट्रॉल रात को ही बनता है और अगर आप रात को हैवी खाना खा के सो जाएंगे तो इतना सारा जो आपने सारा फैट एग्जैक्टली वो डाइजेस्ट भी नहीं होगा और फैट्स वगैरह भी नहीं बर्न हो पा रहे होंगे। लेकिन डॉक्टर साहब हमें ये बताइएगा कि बैड कोलेस्ट्रॉल की कितनी उसकी तादाद हो, मतलब कब तक वो कितनी लिमिट हो ऐसी कि हमें वहाँ पे अलार्मिंग सिचुएशन हो, हम कहें कि हमने अब कंट्रोल करना है, या फिर हमें कैसे पता लगेगा कि हमने हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है? हमें इसको चेक करवाने के लिए हमें क्या टेस्ट करवाने पड़ेंगे या कोई सिम्टम्स भी होते हैं? जबरदस्त। तो देखो सिम्टम्स तो कोई नहीं होते अनलेस यू गेट अ हार्ट अटैक और स्ट्रोक। तो सिम्टम तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से कोई नहीं आते। अच्छा। अब आपने जो कहा बैड कोलेस्ट्रॉल, तो इन जिसका मैंने कहा था 3 कोलेस्ट्रॉल बैड होते हैं, लेकिन आम जबान में हम एक पर्टिकुलर कोलेस्ट्रॉल, जिसको एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कह रहे होते हैं। तो नॉर्मल जो वैल्यू है, और आपका क्वेश्चन था कि वो कैसे पता चलेगा, तो वो तो आपको लैब में जाके फास्टिंग में 12 घंटे की फास्टिंग में चेक करवाना पड़ेगा। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज की, कि अर्ली एज में लोगों को हार्ट डिजीज आती है, या आप डायबिटीज और हाइपरटेंशन से सफर करते हैं या स्मोकर हैं, तो आपको रिस्क फैक्टर्स हैं कि आपको हार्ट डिजीज डेवलप हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो लैब में आप जब चेक करवाएंगे तो आपकी जो नॉर्मल वैल्यू आती है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम उर्फ आम में बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, नॉर्मल वैल्यू इज 100। लेकिन अगर आपको एक भी रिस्क फैक्टर है इनमें से जो हमने बात की है, तो आपका लेवल शुड बी लेस देन 70। तो आप अपनी पहली स्टेज पर तो आप अपनी डाइट से, रेगुलर एक्सरसाइज से ही कोशिश करते हैं फॉर 3 to 6 मंथ्स कि इसको कम कर लिया जाए। लेकिन अगर आपको इस किस्म के रिस्क फैक्टर्स हैं तो अमूमन एलडीएल को 70 से नीचे लाना एक्सरसाइज और डाइट के साथ पॉसिबल नहीं होता। तो उस केस में आपका डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है। जिस तरह से डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं कि मतलब ये इलाज की बात है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल, उसके बाद आप अपने डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने आपको बताया कि जी कि अब ये तरीका है, लेकिन उसको फिर क्या तमाम उम्र मेंटेन करना होगा या फिर हम वक्ती तौर पर करेंगे? जी 70 से नीचे आ गया, डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब ने दवाई लिख दी, हमने एक्सरसाइज भी कर ली, हमने वर्कआउट भी कर लिया, डाइट भी कंट्रोल कर ली, 70 से नीचे है, चलो जी फिर से फास्ट फूड की तरफ चलते हैं, या पूरी जिंदगी के लिए अब ये करना पड़ेगा? ये बहुत ही मेरे ख्याल में आज का शायद सबसे बेस्ट क्वेश्चन है वो ये वाला है। क्यों कि ये हर पेशेंट का क्वेश्चन है। हर पेशेंट जो आता है उसका यही क्वेश्चन होता है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल नीचे आ गया, क्या मैं दवाई रोक दूं और क्या मैं वापस खाना खा सकता हूँ? तो बिल्कुल इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ये है कि कोलेस्ट्रॉल का अनफॉर्चुनेटली मसला खांसी नजला जुकाम की तरह नहीं है कि आपको एक दफा ठीक हो गया तो आपको दोबारा होगा नहीं, या आपको दोबारा उसकी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का इशू है तो आपको सारी उम्र डाइट, एक्सरसाइज दोनों करने पड़ेंगे और मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी। जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि अगर आपकी डाइट या एक्सरसाइज से इतना मेंटेन हो जाए कि वो सुपर लो लेवल्स पे चला जाए, अगर आप दवाई भी ले रहे हो तो तब आपका डॉक्टर शायद पहले मेडिसिन की डोज रिड्यूस करके देखेगा और फिर उसको बंद करके देखेगा। लेकिन यूजुअली अगर आप एक दफा दवाई पे चले जाएं तो दैट मीन्स कि आपका बहुत हाई था। और एक लास्ट में जो बहुत लोग गए कि इसकी आदत पड़ जाती है, और मैं सिर्फ लोग पेशेंट्स को मैं यही कहता हूँ जी आदत क्या जरूरी नहीं हो जाता कि जी एक दफा चले गए, जिस तरह लोग समझते जी डायलिसिस पे चले गए तो एक बार चले गए तो आप उतरेंगे नहीं जी। इसका बड़ा सीधा सा आंसर ये है कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल की दवाई छोड़ेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल वापस उधर ही आ जाएगा जहां वो दवाई लेने से पहले था, कोई उससे ज्यादा नहीं होगा। तो इसलिए जब तक लेते रहेंगे ठीक रहेगा, छोड़ेंगे तो फिर वहीं पे आ जाएगा। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप सबसे बड़े पाकिस्तान का हिस्सा बने और कोलेस्ट्रॉल के हवाले से मैं बताए थे हम लोगों ने किस तरह से कंट्रोल करना है हमजा। लेकिन हम लोगों की आदत होती है सभी की कि हम लोग एक चीज़ अगर हम किसी चीज़ में से गुजर रहे हैं उस फेज़ में से हम मेडिकेशन या लाइफस्टाइल अपना थोड़ा चेंज करते हैं, जैसे हम थोड़े स्टेबल होते हैं हम दोबारा से उसी चीज़ों के पीछे चले जाते हैं। हम कुछ कोताहियाँ जो कर रहे होते हैं, और ये आपको जिस वक्त भी किसी एक्सपर्ट के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, स्पेशलिस्ट के पास जाना है, तो जो वो तजवीज़ करेंगे आपने वही करना है, ना कि हमने खुद डॉक्टर बन जाना है, जो कि हम सारे हैं अपने घरों के अंदर बड़े बड़े डॉक्टर हैं। कोई भी मतलब हम तो सर्जरी के अलावा सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी सर्जरी के अलावा हम सारा कुछ टोटके जो है घरों में इस्तेमाल कर रहे थे। खैर इस तरह की टोटके नहीं करने और अपना लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी बनाएं, और हेल्दी अगर आप लाइफस्टाइल होगा तो आप हेल्दी ही रहेंगे फिर, और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। लोक मौसीकी का जिक्र करते हैं, कुछ हम बात करते हैं,
हैं, मतलब कि पश्तो लोक मौसीकी की अगर हम बात कर लें तो ये अपने अंदर ही कई सौ सालों की रिवायात समोए हुए है। अगर हम मतलब बड़े बड़े आलात की बात कर लेते हैं, रुबाब है, हारमोनियम है। अच्छा, रुबाब अब हमें इस साइड पे, जहाँ पर हम पंजाब वाली साइड पर, हमें बड़े कम लोग मिल रहे होते हैं जो रुबाब प्लेयर्स होते हैं, जो रुबाब बजाना जानते हैं। यहाँ पर ज़्यादा वैसे मैंने देखा कि हारमोनियम और तबले का जो है कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर हम रुबाब की बात करें तो हमजा रुबाब इंतहाई खूबसूरत, और आप जब सुन रहे होते हैं बहुत सुकून आप महसूस कर रहे होते हैं। इतना पीसफुल उसका होता है, वो जो म्यूज़िक उसमें से वो निकल रहा होता है, इतना वो ज़बरदस्त होता है कि आप उसके अंदर गुम होकर रह जाते हैं, इतना ज़बरदस्त होता है। हम बाकी वाले जो अगर हम बात करें तो बाकी भी सारों के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन रुबाब की एक अपनी ही अलग सी धुनें होती हैं जो कि बहुत ही सुरीली सी धुनें निकलती हैं। अच्छा, आपको वैसे ही लगता है, आप आंखें बंद कर लेते, आपको लगता है कि जी कि आप कहीं जो है ना ग्रीनरी है, आप पहाड़ों पर हैं और आप अपने कमरे में बैठे हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बड़ी खूबसूरती है इतनी जो है ना आपकी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन जो है वो बिल्ड कर देते हैं। रुबाब जब भी बजता है तो लोग फिर अपने लोगों को जो है ना अपने शहर में जकड़ लेता है और उसकी गिरफ्त जिंदगी भर फिर बरकरार रहती है। ठीक है, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपको एक ऐसे ही टैलेंट से मिलाएंगे जो बेहतरीन रुबाब बजाते हैं, प्लेयर हैं, रुबाब हैं वो, और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में वो गोल्ड मेडल ले चुके हैं और उन्होंने वहाँ पर क्लासिकल कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल लिया था। अनिल आज़म उनका नाम है। इस वक्त वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तालिब इल्म भी हैं। अनिल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ठीक, आप बताएं खैरियत से हैं, और ये कब से शौक़ पड़ा, कब से बजा रहे हैं? एक्चुअली जो है मैं रुबाब, मुझे बचपन से ही शौक़ था कि मैं म्यूज़िक करूं या फिर ऐसी चीज़ों से मुझे ज़्यादा दिलचस्पी थी। तो बचपन में हमारे उधर अच्छे जो हैं रुबाब बजाने वाले भी हैं हमजा में। तो मुझे उसकी धुनें सुन के मैं ज़्यादा इंस्पायर होता था और मैं जाके, मुझे शौक़ होता था कि मैं जाके उनके पास बैठूं या फिर वो मुझे रुबाब पकड़ा दें। तो अच्छा, इस तरह मेरा सिलसिला शुरू हुआ, और मैं भी हो सकता है कि वहाँ हमजा में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं या फिर वहाँ के लोग जो है हर चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, उस वजह से मैं ज़्यादा इस चीज़ की तरफ हूँ। क्या बात है। हमने तो पहले तो आपने अपनी मर्जी से हमें कुछ सुनाना ना कि जी कि देखे मैं ये मेरा आर्ट है। ओके, मैं आपको एक सूफी सुनाता हूँ। ठीक है, सुबह का टाइम है तो क्या बात है, आपको सुनाएगा। क्या बात है जी। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, वहाँ से इन्होंने आगाज़ किया। अच्छा, वैसे साथ गुनगुना भी लेते हैं या नहीं? वो बिल्कुल भी नहीं, वोकल्स नहीं? नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। एक्चुअली मैं सिर्फ रुबाब जाता हूँ। अच्छा, लेकिन रुबाब भी कमाल बजाया उन्होंने, बेहतरीन है, इसलिए तो यहाँ पे। अच्छा, हमने वैसे काफ़ी बातें की थी पहले। हमने कहा था कि जब अनिल आएंगे तो इनसे कोशिश करेंगे, हमने मिली नगमा भी सुनना है, और सोहनी धरती हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आपने हमें वो भी बजा के देना। ओके।
जबरदस्त, क्या बात है। वेरी नाइस। अच्छा अनिल, आपने ये तो बहुत ही अच्छा सुनाया। हमने पहले आपने सूफी भी में बड़ा अच्छा सुनाया, लेकिन आपका क्योंकि ताल्लुक हुंजा से है तो वहाँ की एक हुंजा की ग्रुप ने एक बड़ा ही अच्छा जो है ना सॉन्ग इसी पे बजाया था, दिल दीवाना। यस यस, तो वो हमें सुनाइए जरा। ओके ओके। हाँ, क्या बात है। इन्होंने हमें अपने गिलगित का भी जो है ना वो सुनाया। तो मैं आपको एक पंजाबी का एक सुनाना चाहता हूँ। वो टप्पा एक्चुअली मुझे उसके लिरिक्स याद नहीं है। अच्छा, मैं बजा सकता पंजाबी टप्पे होते हैं, उसकी एक ही Yes. मतलब वो धुन सी होती है। ओके, थैंक यू बताने का। और मैं आपको वो भी एक सुनाना चाहता हूँ। क्या बात। थैंक यू। हाँ, हाँ, क्या बात है। चिट्टा कुक्कड़ भाई, बने रहने हाँ, जाना है, हमें वो भी जो है सुना दिया है। अच्छा, वैसे कितना वक्त लग जाता है सीखने में? फिर दोस्त आते होंगे कुछ नई नई धुनें लेके, यार मुझे वो वाला गाना सुना दो, वो वाली गजल सुना दो, इस तरह होता रहता है? बिल्कुल होता रहता है। एक्चुअली ये जो इसके बेसिक्स जो हैं आप सीख सकते हैं, तकरीबन 2 से 3 महीने लगते हैं आपको सिर्फ बेसिक सीखने में। और फिर खैर म्यूज़िक सीखना कहते हैं कि वो एक समंदर है, या फिर वो जितना सीखे उतना कम। अभी उस्ताद कहते हैं कि नहीं हमने कहाँ सीखा है, तो खैर वो है। और आते हैं बहुत सारे दोस्त आते हैं, अच्छे अच्छे दोस्त आते हैं, वहाँ के आते हैं, लाहौर से बड़े अच्छे दोस्त आते हैं, वो कहते हैं हमें सुना दें, तो मैं सुना देता हूँ। क्या बात है। अच्छा कितना लगता है? ना तो ऐसा लगता है मैं सुनता ही चला जाए। अच्छा, वैसे ये कितना मुश्किल है ये भी हमें थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आप जहन में ला रहे होते हैं और फिर उससे कोशिश कर रहे होते हैं, ये मुश्किल कितना ज़्यादा है? ये इंस्ट्रूमेंट जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जो है इस पर राग बजाना या फिर यहाँ की चीज़ें बताना मतलब मुश्किल होता है। बेसिक्स आप सीख सकते हो और किसी भी इंस्ट्रूमेंट के आप सीख सकते हो, लेकिन रबाब का जो है इसके जो फ्रेटलेस होता है, इसमें मतलब फ्रेट्स का उतना नहीं होता, तो आपने वो चीज़ें जो है आप नोट करके आप वो बजा लेते हो, तो वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, समझ लीजिए। अच्छा ठीक है, हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि हम आपसे कौमी तराना के लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो तो बड़े आराम से मतलब कि तो मेरे मतलब कि उंगलियों का काम है, उंगलियों के काम है वो इतने आसानी हो रही है। हमने कौमी तराने की भी रिक्वेस्ट की थी इनसे और ये बड़ा बेहतरीन बजा रहे थे। अब हम इनसे आपके लिए सुनने जा रहे हैं कौमी तराना। यस।
क्या बात है भाई अनिल, बहुत ही आला। ज़बरदस्त। और आपको गुड लक हम कहेंगे, आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं आप और ज़्यादा सीखें और ज़्यादा आप पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारी दुआ है कि आप नाम रोशन करें, अपनी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया, आप सब सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। और ये टैलेंट है जी, और क्या बात है, शानदार टैलेंट है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के शानदार टैलेंट है। और इस टैलेंट को आप लाजमी तौर पर थपकी दीजिए और इनको लाजमी तौर पर बताइए, अप्रिशिएट तो लाजमी करें, ये मजीद निकल के सामने आएंगे। हमने एक ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान।